हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बनाया है एल्केन से हेलो एल्केन। मैं आपको क्रम दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए, क्रम मैंने बना के रखा था पहले ही। पहले वीडियो लेक्चर में यही बताया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एल्केन से हेलो एल्केन बना लिया था और इसके पीछे का मैकेनिज़्म भी समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्केन और एल्कीन क्या होते हैं। देखो, एल्कीन की अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ध्यान से सुनना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे ये 3 कार्बन है तो इधर भी सिंगल बॉन्ड होगा और इधर भी सिंगल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन आप एडजस्ट कर लोगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इस तरीके से एल्केन बनते हैं। जैसे ये 3 कार्बन का है तो ये प्रोपेन हो जाएगा, 2 कार्बन का है तो ये एथेन हो जाएगा, और अगर 4 कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। और इस तरीके से सारे ग्रुप को हम एल्केन कहते हैं और एल्केन श्रेणी ये कहलाती है। चलो, ये बात तो समझ में आती है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्केन कहेंगे। और एल्केन से हमने क्या बनाया था? हेलो एल्केन बनाया था। हेलो एल्केन का मतलब एक हेलोजन का एटम या 2 हेलोजन के एटम हो तो उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। अब एल्केन से हेलो एल्केन हमने बना तो लिया है। किसकी उपस्थिति में बनाया था? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होता है, हेलोजनीकरण होता है। मतलब यहाँ पे हम कोई भी एक हेलोजन का एटम ले सकते हैं जिससे क्रिया करवाएंगे। तो हेलोजन का परमाणु लेके हम हेलो एल्केन बना लेते थे। चलो, ये तो हो गया थोड़ा सा रिवीजन। अब बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन क्या कहलाते हैं? देखो, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जैसे मैंने ये 3 कार्बन लिए, बहुत ध्यान से समझते जाना। जैसे मैंने ये 3 कार्बन लिए, अब कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी एक भी अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन श्रेणी में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? एल्कीन श्रेणी में। इसे हम प्रोपीन कहने लगेंगे। अगर 4 कार्बन है, इस तरीके से 4 कार्बन हैं और इस तरीके से किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसे हम ब्यूटीन कहने लगेंगे। इसी तरीके से पेंटीन होता है, इसी तरीके से हेक्सीन होता है। तो ये हम एल्कीन ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। तो एल्कीन के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। चलिए, आज हम पढ़ लेते हैं कि एल्कीन से हेलो एल्केन हम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कहाँ पे मार्कोनी-काफ का जो रूल है वो फेल हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपका नॉलेज भी बढ़ना चाहिए। और साथ में हम बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में भी देखेंगे कि कैसे हेलो एल्कीन बनता है। किससे? एल्कीन से। तो आइए क्रम से एक एक चीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मेन पेज पर हेडिंग डालेंगे एल्कीन से। तो एल्कीन से कैसे बनता है, इसके लिए आपको कोई भी एक एल्कीन लेनी पड़ेगी। तो मैं एक ऐसी एल्कीन लेता हूं जो सभी के लिए चल जाए। तो हमें आगे एक आर लगाना पड़ेगा। तो देखो, मैं आर लगा देता हूं। सबसे पहले एक आर लगा के डैश मार दो, यानी कि एक बॉन्ड लगा दो और 2 कार्बन ले लो। ठीक है, कोई भी 2 कार्बन ले सकते हो। इधर मैंने 2 कार्बन ले लिए। अब इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा लेना इस तरीके से। तो ये एक एल्कीन बन गई। अब आपको हाइड्रोजन एडजस्ट करना है तो हाइड्रोजन आप एडजस्ट कर लो इन्हीं 2 कार्बन के, क्योंकि आर के तो हाइड्रोजन एडजस्ट है पहले से ही। देखो, पहले कार्बन को देखो, पहले कार्बन में कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4, लेकिन है कितने? 1, 2 और 1 3। तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, या हाइड्रोजन का आप बॉन्ड भी बना सकते हो। इधर देखो 2 है तो आपको क्या करना है? 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड और बना देने हैं। तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये है एल्कीन। अब एल्कीन की क्रिया अगर हम किसी हैलोजन अम्ल से करवा देते हैं। हैलोजन अम्ल क्या कहलाते हैं कि हैलोजन के साथ में अगर हाइड्रोजन लगा है तो वो हैलोजन अम्ल बना देते हैं। जैसे कि HCl हो जाएगा, H के साथ में X का मान क्या होता है? ClIBr, आपको मैंने बताया है। तो HCl हो जाएगा। ये क्या कहलाता है? हैलोजन अम्ल। ये क्या है बताओ? तो ये है एल्कीन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये अपना एल्कीन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये अपना क्या है? एल्कीन है। और ये क्या है? हैलोजन अम्ल।
तो एल्कीन की क्रिया जब हैलोजन अम्ल से आप कराओगे तो देखो क्या होगा। तीर का चिन्ह बना लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बस ध्यान देते रहना। अब देखो इसमें क्या होगा, मार्कोनी-काफ का नियम लग जाएगा। मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है, देखो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम कहता है कि द्विबंध युक्त कार्बन, इधर से भी मैं लिख सकता हूँ, द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले बहुत ध्यान से समझना। द्विबंध युक्त कार्बन यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ये दो कार्बन है ना, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो दोनों के होंगे, ठीक है। तो अभी ऐसा समझो कि द्विबंध युक्त कार्बन में हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है, जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, जहां हाइड्रोजन परमाणुओं, ये 11th का नियम है, देखो यहाँ लग गया, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। चलो बताओ कहाँ पे है ज़्यादा, कहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है, इन दोनों कार्बन में। देखो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। तो जब इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ, आर बॉन्ड एच सी को हम सी एच भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, सी एच। और इधर पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर सी, क्लियर हुआ कि नहीं, सी H2 था पहले से, लेकिन ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो H3 हो जाएगा, तो CH3 हो जाएगा इस तरीके से। अब हाइड्रोजन तो जुड़ गया, अब बचा हैलोजन परमाणु, तो हैलोजन परमाणु दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, ये मार्कोनी-काफ का रूल है, यहाँ पे X जुड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो मार्कोनी-काफ का जो रूल है, एक्चुअली में तो हम बोल देते हैं, मतलब सामान्यतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्कोनी-काफ का नियम लग गया कि भाई हाइड्रोजन वहाँ जुड़ा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है और हैलोजन बगल वाले कार्बन पे जुड़ा। लेकिन ये रूल भी फेल हो सकता है अगर हम एल्कीन को थोड़ा बदल के ले लें, अभी आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले इसका एग्जाम्पल देख लो। नहीं, एग्जाम्पल के पहले इसकी भाषा लिखेंगे। अब भाषा क्या लिखेंगे, जैसे आ गया कि एल्कीन से हेलो एल्कीन कैसे बना सकते हैं, तो लिखोगे एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया द्वारा हेलो एल्केन बना सकते हैं। देखो हैलोजन जुड़ा है ना इसमें, ये हेलो एल्केन है, तो मैं यहाँ पे वही भाषा लिख देता हूँ। ये देखो वही भाषा है, एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया से हेलो एल्केन बनाए जाते हैं, और यही आपको लिखना है नोट्स में। मैं आपको नोट्स वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, यही भाषा आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं एग्जाम्पल। एक एल्कीन ले लेते हैं, कोई भी एल्कीन, तो 3 कार्बन की प्रोपीन ले लेते हैं, तो 1 2 और 3 कार्बन की ले ली, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया, यहाँ पे सिंगल, ठीक है। हाइड्रोजन एडजस्ट कर लो, हाइड्रोजन एक बॉन्ड लगा है, 3 और चाहिए, हो गए 4, 3 है, 1 और चाहिए, 2 है, 2 और चाहिए, ये हो गया प्रोपीन। ये क्या है अपना प्रोपीन। अब ये पर्टिकुलर एक प्रोपीन है क्योंकि इसमें केवल 3 कार्बन है। ये एल्कीन क्यों था, क्योंकि इसमें आर है, मतलब आर का मतलब असंख्य कार्बन आगे है, पता नहीं कितने हैं, तो एल्कीन बोल दिया इसको, प्रोपीन है। इसमें कोई एक हैलोजन अम्ल ले लेते हैं, हैलोजन अम्ल क्या लेंगे, HCl ले लेते हैं, HCl, ये एक हैलोजन अम्ल है, HCl हमने ले लिया। क्यों H ज्यों कहते हूँ, और X की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तीर का चिन्ह बना दिया, ठीक है यहाँ पे। अब क्या होगा, मार्कोनी-काफ का रूल लग जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इधर, क्लोरीन कहाँ जुड़ जाएगा, इधर, मतलब हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा उस द्विबंध वाले कार्बन, और कौन, और यहाँ पे ये वाला कार्बन नहीं देखना, और कोई भी कार्बन नहीं देखना है, सिर्फ वही कार्बन देखने हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आप इन दोनों कार्बन को देखोगे और कहीं भी नहीं देखोगे। तो द्विबंध युक्त कार्बन में हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से ही क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, इधर है ना, तो चलो फिर जोड़ लेते हैं।
H3C को हम CH3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने CH3 लिख लिया। बॉन्ड HC को हम CH लिख सकते हैं, तो CH लिख लिया। ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा क्योंकि अब हाइड्रोजन जुड़ेगा, बैलेंसी सेटिस्फाई होगी। तो ये देखो CH3 कर दिया, ये देखो CH3 होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया क्योंकि यहाँ पहले से 2 थे ना, ज़्यादा थे, यहाँ भी वही जो हुआ था। अब बचा हेलोजन एटम यानी कि क्लोरीन परमाणु, तो भाई यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है यानी उत्पाद मिलता है, इसका नाम क्या है, 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। मैंने आपको IUPAC सिखाई है ना, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये जो है हमें प्राप्त हुआ। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, देखो प्रोपीन से 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनाओगे, प्रोपीन से 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनाओगे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि हाँ यार, यहाँ पे हमने पढ़ा था एल्कीन से, प्रोपीन क्या है, एक एल्कीन है, और इससे 2 क्लोरोप्रोपेन यानी कि क्लोरीन भी है तो हेलोजन परमाणु है प्रोपेन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन हम बना सकते हैं, किससे, मार्कोनी-काफ का रूल लगा के। ये हमने समझा। तो ये आप समझते हैं इसके पीछे का मैकेनिज़्म। जनरली हम मार्कोनी-काफ का रूल लगा देते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज़्म है वो अलग ही है। उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। आइए समझते हैं कैसे। तो हेडिंग डालेंगे क्रिया विधि, नीचे मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। तो आइए क्रिया विधि अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले प्रोपीन को उठाते हैं, इसी को समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई होगी। चाहे आप एल्कीन को उठा सकते हैं, तो अब सामान्य वाली रिएक्शन से मैं समझा देता हूँ, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एल्कीन बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी आप समझा सकते हैं, ऐसे कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। चलो यही ले लेते हैं, ठीक है, तो यही ले लेते हैं, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो H3C, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। प्रोपीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले प्रोपीन के साथ में क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। प्रोपीन के साथ में क्या होता है, यहाँ पे एक दो बॉन्ड लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। बड़े ध्यान से समझना, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अब जैसे ही मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा, इधर देखो मैं प्रोपीन बना लेता हूँ इसमें। ये देखो, ये मैंने अलग से एक रफ पेपर में प्रोपीन बना लिया। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, हर बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर और एक इधर, इधर भी होंगे। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन थोड़े से ढीले होते हैं, इन्हें लूज इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ये इधर उधर जा सकते हैं। तो इनको कोई HCl देखा इस रिएक्शन में, देखो HCl है ना, ये है HCl, तो इसको HCl देखा। HCl क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो, इसको यहाँ समझा देते हैं। HCl में क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय परमाणु है, तो ये क्या करता है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है H और Cl के बीच में, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन थोड़ा सा अपनी तरफ खिसका के रखता है। तो ये इस तरीके से सिचुएशन आ जाती है। तो क्लोरीन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खिसका के क्यों रखता है, क्योंकि ऋण विद्युतीय परमाणु है। तो इससे क्या होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है आंशिक रूप से और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है आंशिक रूप से। तो यहाँ पे होती है आंशिक रूप से ध्रुवता होती है, मतलब यहाँ पे पोलर कंडीशन बन जाती है। और इसको देखकर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस धन आवेश की ओर आना चाहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं, इसको देखकर ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो देखो अब क्या होगा, पहले, लेकिन इतनी जल्दी सब नहीं होता, धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं तीर का चिन्ह बनाऊंगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये लूज इलेक्ट्रॉन है, इधर और इधर कहीं भी दोनों कार्बन पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन जैसे मान के चलो इधर ट्रांसफ़र हो गए, इधर ट्रांसफ़र हो गए इस कार्बन पे, तो क्या होगा, CH3 बॉन्ड, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH है ना, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन आए हैं क्योंकि, तो पाई इलेक्ट्रॉन का सबूत है कि यहाँ पे आ गए तो माइनस आ गया। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा और CH2। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिंचे हैं इस कार्बन से, यहाँ के थे, इस कार्बन के भी थे, लेकिन यहाँ चले गए तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे हम कार्बोकैटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन।
बहुत ध्यान से समझना इसका मैकेनिज्म। कार्बोकैटाइन कहते हैं। अब ये जो कार्बोकैटाइन है ये कितने डिग्री है? तो इस कार्बन कैटाइन से कितने कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं? एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बनता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले गए तो देखो क्या होगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा, है ना? ये हो जाएगा ना, इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। समझ में आया कि नहीं? इस पे क्या आ गया? प्लस, इस पे क्या है? माइनस। तो अब देखो यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर प्लस है और कार्बन के ऊपर जब भी प्लस होता है उसे कार्बोकैटाइन, ये भी कार्बोकैटाइन बनेगा। लेकिन कौन सा वाला बनेगा? ये बनेगा 2 डिग्री, क्योंकि कार्बोकैटाइन वाले कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री। तो सवाल ये उठता है कि पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, क्योंकि कहीं भी एक जगह जाएंगे, 2 जगह नहीं जा सकते। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि कार्बोकैटाइन 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाने चाहिए। तो देखो अब क्या हुआ। तो इस रिएक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो क्या बनेगा? तीर का चिन्ह बना लेते हैं। CH3 बॉन्ड CH, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छिन गए हैं तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये बन गया कार्बोकैटाइन। और इस पे आ गया क्या? पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंगल बॉन्ड बस बचेगा, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, किसके पास गए हैं? CH2 के पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण आयन। यहाँ पे देखो कार्बोकैटाइन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बन गया। कितने डिग्री? 2 डिग्री कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री की अपेक्षा, तो यहाँ पे ये बनता है। अब इस कार्बोकैटाइन पे अटैक कौन मारता है? HCl। कौन? HCl। तो H प्लस होता है उसके पास और Cl माइनस होता है। हालांकि H प्लस डायरेक्ट ही जुड़ जाता है, लेकिन मैं आपको और डिटेल से समझाऊंगा। तो H प्लस, प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास, और माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास, तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो देखो इधर क्या होगा? CH3 बॉन्ड CH प्लस का था, तो ये माइनस इसके पास गया, तो ये प्लस और माइनस आपस में डिस्चार्ज हो गए और क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया। आया समझ में कि नहीं? और इधर क्या? H प्लस इधर गया तो माइनस प्लस आपस में डिस्चार्ज हो गए, तो CH2 के साथ में ये हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इधर लगा दो, चाहे CH3 कर दो, एक हाइड्रोजन बढ़ा दो इधर, तो ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरो, ये था मैकेनिज्म, 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। कितना सिंपल है समझना चीज़ों को। तो क्रिया विधि बड़े आसानी से समझ में आ जाती है। 2 क्लोरोप्रोपेन ऐसे बना जब पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, है ना? तो इसमें क्या होता है कि ये जो अटैक मारता है H प्लस पहले, है ना? मैंने दोनों को साथ में दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। ये ज़्यादा पहले जाता है इलेक्ट्रोफिलिक, फिर उसके बाद क्लोरीन जुड़ता है। अब चलो ये बात तो हो गई, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज भी होते जाओगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे ये बस समझेंगे कि जैसे अगर प्रोपीन को चेंज करते हैं तो मार्कोनी-काफ का रूल फेल हो सकता है, उस चीज़ को भी समझो, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो कैसे मार्कोनी-काफ का रूल कैसे फेल होता है। मैंने प्रोपीन को इस तरीके से ले लिया है, अगर C ऊपर CH3 और एक CH3 इधर ले लेते हैं, है ना? 2 CH3 ले लिए, 2 हो गए, 2 की कमी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? एक H ले लेंगे इस तरफ, H अकेला लेंगे, CH लिखा है, H हमने नीचे जानबूझ के बनाया है, एक बॉन्ड लगा लेंगे इस तरफ, फिर एक C और दूसरे C के बीच में डबल बॉन्ड लगा लेते हैं इस तरफ, इस तरीके से, है ना? ये लगा लिया और यहाँ पे ले लिया। अब हाइड्रोजन एडजस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे एक H आएगा और यहाँ पे 2 H आएंगे। ये एक प्रकार का क्या है? एल्कीन है। एल्कीन है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल एल्कीन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अब अगर ध्यान से समझो इसकी क्रिया, अगर इसकी क्रिया किससे कराएंगे, अगर इसका मैकेनिज्म समझो कि क्या होगा, इसी तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं, फिर क्रिया से समझेंगे। तो तीर का चिन्ह लगा लेते हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, अब हमेशा के लिए याद कर लो, इधर जाएंगे, इस पे कार्बोकैटाइन प्लस बनेगा, तो देखो क्या होगा? CH3 बॉन्ड C, ऊपर है CH3। ध्यान से समझना, अगर ये चीज़ें आ गई ना तो फिर आप ऑर्गेनिक में टॉपर बनोगे। बॉन्ड लगा दो, और ये 2 ही बंद वाले 2 कार्बन है, एक ये है और एक ये है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री बनेगा, स्टेबल होगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे आएगा, तो इस कार्बन पे क्या बनेगा? पॉजिटिव।
तो ये हो गया पॉजिटिव और H कार्बोकैटायन बन गया। यहाँ से सिंगल बॉन्ड आएगा, क्यों? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे पाई वाले इधर चले गए, तो इस पे आ गया माइनस, CH2 पे क्या आ गया? माइनस। ये कार्बोकैटायन बन गया। तो यहाँ पे H प्लस अटैक नहीं करता, क्योंकि ये कार्बोकैटायन अपने आप में रीअरेंजमेंट करता है, रीअरेंजमेंट करता है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रीअरेंजमेंट। यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट। कैसे होता है उस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉजिटिव बना है ये सोचता है कि अगर मैं प्लस यहाँ पे आ जाता तो ये तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाता, 1 2 और 3 डिग्री। अभी क्या है ये कार्बोकैटायन? ये कार्बोकैटायन डायरेक्ट एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन से इधर जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर प्लस यहाँ होता तो आप सोच के देखो कि ये कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट हैं, 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता जो कि ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे इसलिए रीअरेंजमेंट करता है, और जहाँ भी रीअरेंजमेंट होता है वहाँ मार्कोनी-काफ का रूल फेल हो जाता है। देखो कैसे, ये प्लस यहाँ आना चाहेगा, तो ये जो कार्बन है ये चाहता है कि ये प्लस यहाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है कार्बोकैटायन। तो ये अपने जो हाइड्रोजन है इसको लूज कर देता है, यानी हाइड्रोजन को रवाना कर देता है। हाइड्रोजन ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, एक खुद का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर जाता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिया, तो ये H माइनस बन जाएगा, क्योंकि खुद का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, H माइनस बन गया, और इसे कहते हैं हाइड्राइड। H माइनस को हमेशा याद रखना, इसे क्या कहते हैं? हाइड्राइड। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी इधर, इसे हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं। रीअरेंजमेंट 3 प्रकार से हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इधर आगे बढ़ते हैं। तो CH3 इधर आएगा C, ऊपर CH3 था पहले से, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कार्बन के पास में, तो यहाँ बन गया कार्बन प्लस, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्यों कमी हुई? क्योंकि हाइड्रोजन उसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला गया, हाइड्रोजन यहाँ H माइनस बन के गया, तो ये H माइनस यहाँ, H माइनस जो है यहाँ क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो इस प्लस माइनस को डिस्चार्ज करके H माइनस इधर CH2 बना लेगा। तो क्या होगा देखो, जैसे ही H ये यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या होगा देखो, CH2 आया समझ में कि नहीं? और फिर यहाँ का जो प्लस है वो गायब हो जाएगा, और माइनस CH2, और ये माइनस तो बचा रहेगा। अब आप समझो कि ये प्लस खिसक के यहाँ आ गया, देखो अब ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि इस कार्बोकैटायन से डायरेक्ट 3 कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। तो ये हम कह सकते हैं कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे बना लिया है, ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इसलिए बना है, रीअरेंजमेंट हो गई। अब यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस अटैक कर देंगे, तो H प्लस और Cl माइनस आते हैं। अब तो प्लस जाएगा, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, और माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, तो इधर क्या हो जाता है? CH3 बॉन्ड C, ऊपर CH3, और देखो ये प्लस वाला था, इसमें माइनस वाला क्लोरीन इधर जुड़ेगा, और फिर आएगा माइनस या बॉन्ड CH2, इधर आएगा H प्लस, तो H प्लस माइनस के पास जाएगा, तो CH3 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, तो बॉन्ड CH3। तो ये हमें मैकेनिज्म से प्रोडक्ट मिल रहा है या मैकेनिज्म से उत्पाद मिल रहा है। अब बात करते हैं मार्कोनी-काफ रूल की। तो ये तो मैकेनिज्म वाली बात हो गई। अब डायरेक्ट हम कैसे करते थे मार्कोनी-काफ रूल लगा के? तो H प्लस और Cl माइनस डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, तो H प्लस कहाँ जुड़ेगा? जहाँ द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ेगा, लेकिन द्विबंध वाले कार्बन में भी किस कार्बन से जुड़ेगा? जिसमें हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, तो इधर ज़्यादा है, तो इधर जाएगा ये, तो क्लोरीन उसके जस्ट बगल वाली। तो देखो क्या होता है, CH3 बॉन्ड C, ऊपर आ जाएगा CH3, नीचे आ जाएगा H, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, और बॉन्ड CH, और इधर जुड़ेगा क्लोरीन। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम है, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हेलोजन, और जहाँ हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, आप डबल बॉन्ड कीजिएगा क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ने वाला है, और यहाँ पे जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया। ये मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार क्रियाफल या प्रोडक्ट बनने वाला है, लेकिन मैकेनिज्म बताता है कि ये प्रोडक्ट बनेगा। इन दोनों में फ़र्क है क्या? बिल्कुल फ़र्क है। यहाँ देखो Cl सेकेंड नंबर पे दिखाता है मार्कोनी-काफ के रूल के अनुसार,
और यहाँ देखो Cl थर्ड नंबर के कार्बन से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों में अंतर हो गया और यहीं पे अपवाद बन गया। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का रूल काम नहीं किया। तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहाँ काम नहीं करता? जहाँ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करता है, किसके द्वारा? हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा, मिथाइल शिफ्ट के द्वारा या फिनाइल शिफ्ट के द्वारा। अब मिथाइल शिफ्ट क्या कहलाता है? जैसे कभी CH3 माइनस अगर शिफ्ट हो, अगर कहीं फिनाइल माइनस शिफ्ट हो, कोई बेंजीन रिंग शिफ्ट हो, तो वहाँ पे वो आगे जाके आप पढ़ोगे, अभी तो मैंने इतना बता दिया है। और अगर आप मिथाइल शिफ्ट देखना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हो, इसमें पहले से ही यहाँ CH3 और जोड़ दो, ठीक है। तो CH3 H की जगह पे CH3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। बस वही चीज़ है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बाकी उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें केवल बता देता हूँ आपको। जब आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी। चलो, ये हो गया मार्कोनिकॉफ का रूल। अब बात करते हैं कि ये तो पहला सिस्टम हो गया। अब नोट्स देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे किसी चीज़ की उपस्थिति ले लेते हैं, जैसे ये देखो हमारा फर्स्ट पेज यही था ना, इसमें अगर हम किसी चीज़ की उपस्थिति ले लेते हैं, जैसे बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में भी रिएक्शन हो सकती है HBr से, तो उसका मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि वो भी एल्कीन से हम हेलो एल्केन बनाते हैं, तो आइए उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कोई एल्कीन रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया R बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे कोई हम हैलोजन अम्ल ले लेते हैं, जैसे HBr ही लेना है प्रॉपर आपको, क्योंकि ये बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे। और यहाँ पे कई बार एग्जाम में आता है बेंजोइक पेरोक्साइड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेंजोइक पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब होता है जहाँ पे डबल O लगे हों सीधे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा समझ में। बेंजोइक पेरोक्साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं C6H5 COO का होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं COO का होल ट्वाइस। तो 2 बार इस तरीके से जुड़ा हो तो वो बेंजोइक पेरोक्साइड बनता है। तो इससे भी हमें प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा। प्रोडक्ट सेम क्या मिलेगा? जैसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो R बॉन्ड CH, यहाँ पे आपको ब्रोमीन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा CH3। 2 की जगह पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जहाँ जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है अब ब्रोमीन जुड़ेगा इधर। ये मार्कोनिकॉफ का रूल है। लेकिन इस अभिक्रिया को भी समझना जरूरी है। ये क्या है? एल्कीन है। और ये क्या है? 2 ब्रोमो, या अभी तो बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें इसका नाम तब बोलेंगे जब यहाँ पे कार्बन की संख्या निश्चित हो। जैसे एक कार्बन अकेला होता तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बोल देते, इस तरीके से। तो ये रिएक्शन कभी कभार एग्जाम में आती है कि एल्कीन को बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है? तो वही बनता है, मतलब सेम टू सेम रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा अलग है। तो आइए उसकी क्रियाविधि भी समझ लेते हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है इसमें आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 चरणों में होता है। तो तीनों चरणों को आप लिख सकते हो। पहला होता है चेन इनिशिएशन। तो उसमें क्या होगा, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, चेन इनिशिएशन। इसमें क्या होगा कि फ्री रेडिकल बनते हैं। जैसे आपके पास बेंजोइक पेरोक्साइड है तो इसको कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं बना के बताता हूँ आपको। ये एक बेंजीन है, लेकिन बेंजीन के साथ में अगर यहाँ पे एक कार्बन है, इसके पास डबल बॉन्ड है O है और इधर एक O है, तो ये बेंजोइक एसिड है। लेकिन ये 2 बार है होल ट्वाइस, तब बनेगा बेंजोइक पेरोक्साइड। तो इसके बीच में बॉन्ड होगा, फिर इधर भी वही सेम चीज़ अप्लाई होगी, बिल्कुल सेम टू सेम बना देना है। ये देखो, ये बेंजोइक पेरोक्साइड, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। इनके बीच में ये बॉन्ड लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे होता है संविदलन। संविदलन में ये टूट जाते हैं तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाते हैं। तो देखो क्या होगा, जब ये टूटे तो ये 2 अणु है ना, 2 अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से बना। मैं उस चीज़ को बनाना चाहूँगा इधर, ऐसे भी बना सकते हैं। ये बेंजीन है अपना। बेंजीन में यहाँ पे एक कार्बन, ऊपर डबल बॉन्ड O और इधर पे एक O हम बना सकते हैं, तो COO, ठीक है। अब इसमें एक फ्री रेडिकल ये इसके पास है,
ये, और ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 बना दिए, ये हो गया। ठीक है, तो 2 है। अब दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, चेन प्रोपोगेशन। अब इसमें क्या होता है चेन प्रोपोगेशन में? चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है, एक फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल बनाएगा, तो इसका एक मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे। मैं अब इसी स्टाइल में बनाऊंगा, ये देखो, ये बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है। अब ये जाएगा किसी दूसरे फ्री रेडिकल के पास, ये ऐसे समझना है। तो ये फ्री रेडिकल कैसा है, अस्थाई, ये जाएगा स्थाई के पास। स्थाई कौन होता है यहाँ पे, HBr, तो ये HBr के पास गया। ठीक है, HBr, तो HBr में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखो कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ये C डबल बॉन्ड O जहाँ भी आपको दिखे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकाल देनी है सबसे पहले, तो ये क्योंकि इसकी एंट्रोपी अधिक होती है, तो ये जो है निकल जाएगी। हमेशा याद रखना, जब भी आपको C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड O इस तरीके से फ्री रेडिकल में दिखे तो ये तो निकल जाएगी CO2। अब क्या बचेगा, ये वाला और ये फ्री रेडिकल, बेंजीन रिंग और ये फ्री रेडिकल, तो ये H का जो फ्री रेडिकल है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और सीधी बेंजीन बन जाएगी। इधर देखो, ये ऐसे बेंजीन बन गई, H प्लस ने उसको संतुष्ट किया, इसके डॉट ने। अब Br डॉट बस बच गया, तो अब इस बार Br डॉट जो है वो कैसा हो गया, अस्थाई। अब ये जो अस्थाई है Br डॉट, ये फिर से, अब चेन प्रोपोगेशन के 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल बना दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो फ्री रेडिकल है ये फिर जाएगा किसी स्थाई के पास, तो ये Br डॉट जो है ये जाता है एल्कीन के पास। एल्कीन क्या था अपना, R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही था ना। इसके पास में जाएगा ये Br डॉट स्थाई के पास पहुंचा। अब ये था स्थाई, तो ये अस्थाई हो जाएगा। देखो कैसे, ये देखा इसने Br डॉट को इधर से, तो ये Br डॉट ये इधर जाएगा सबसे पहले, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो इस पर माइनस आ जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से समझना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड में आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिखनी होंगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो Br डॉट पाई इलेक्ट्रॉन जो कि लूज होते हैं उनका सम्मिलन करवा देता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होता है, इसका इसके पास, इसका इसके पास, तो यहाँ पे बचता है R डॉट CH, और यहाँ पे एक डॉट आएगा क्योंकि इसका इसके पास पहुँच गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड, और इस तरफ आता है CH2 डॉट। अब Br के पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि इधर जुड़े कि इधर जुड़े, ध्यान से समझना। तो Br बीच वाले इधर से जुड़ता है क्योंकि ये 2 डिग्री रहता है, ज़्यादा स्टेबल है, तो Br जाएगा सो इधर जुड़ जाएगा, तो ये डॉट हटा के मैं Br डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये देखो, ये मैंने काट दिया। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसके पास डॉट रह जाता है लेकिन अभी भी, तो ये कैसा रहता है, अस्थाई। तो ये अस्थाई है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को फिर से बुलाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि HBr के पास फिर से जाता है, तो यहाँ पे ये डॉट मिटाने के लिए H3 आ जाता है, तो इसको भी मिटा के हम यहाँ पे H3 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेन। या फिर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ H2 ही रहने देते हैं और डॉट लगा देते हैं। अब तीसरे स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही सिंपल है, डॉट वाले उठा उठा के लिख लेते हैं, जैसे R बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH2 डॉट। ठीक है, ये कि ये है, इस Br डॉट है एक, Br डॉट, और एक होता है H डॉट। H डॉट भी है क्योंकि यहाँ पे मैंने दिखाया है, जो H डॉट टूटेगा तो H डॉट तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो H डॉट भी हमारे पास रहता है। देखो, अगर बाकी सब जो बनते हैं उनके अलावा जो मेन बनता है यहाँ पे H डॉट इसके साथ में आ जाएगा, तो बनेगा R बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड C, H डॉट और H डॉट डॉट से कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा, CH2, और ये H तो CH3। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा, और भी बनेंगे, ये आपस में रिएक्ट करेगा तो एक उत्पाद बनाएगा, ये आपस में रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन बनाएगा, ये आपस में तो हाइड्रोजन बनाएगा। लेकिन जिनकी चर्चा मेन रिएक्शन में होती नहीं है, कंपटीशन के लेवल से हो सकती है, तो आप इनको जोड़ जोड़ के बना सकते हो।
बाकी आपको मेन प्रोडक्ट ये रखना है। तो ये मतलब बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में का मैकेनिज़्म है जो कि आपको ध्यान रखना है। आप नोट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो कितना भी वीडियो की लेंथ कम करना सोचें, लेकिन वीडियो बढ़ ही जाता है और अभी तक 55-56 तक हो चुका है। तो अभी देखो मुझे अब क्या बताना है, थोड़ा-सा मैं देख लूँ। तो अब हम नोट्स देख लेते हैं और नोट्स में आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से नोट्स भी बना सकते हैं। ये विधि नंबर सेकंड इसलिए लिखा है क्योंकि एल्केन से हेलो एल्केन बनाया था, अब एल्कीन से बना रहे हैं, तो ये विधि नंबर सेकंड है। लैंग्वेज देखिएगा आप, वही है जो मैंने आपको समझाई है। एक-एक करके आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं। ये देखो, ये उदाहरण भी लिखा हुआ है। और इसके साथ में अगर हम बात करें इसके मैकेनिज़्म की, तो मैकेनिज़्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्रियाविधि जब बोर्ड में पूछे तभी लिखना है। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग हो रहा है यहाँ पे। और ये जो है इसका जो मैकेनिज़्म है, दूसरे चरण में ये क्लोरीन से रिएक्ट हो गया। और अगर आपको मैंने जो समझाया है इससे भी डिटेल में वो समझ में आ जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो दोनों मैकेनिज़्म बहुत ही सिंपल है। मैंने देखो ये तो कार्बोकैटायन बना फिर ये होगा, मैकेनिज़्म तो इतना ही है। लेकिन मैंने ये समझाया है कि मार्कोनी का नियम कहाँ फ़ेल होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और दूसरा मैंने ये समझाया है कि बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति में भी यही बनता है, तो उसका मैकेनिज़्म अलग है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है, तो वो भी मैंने आपको समझाया। तो दोनों चीज़ों में टाइम लगा है। हालाँकि एल्कीन से आप इतना कर सकते हो मैकेनिज़्म, नहीं तो इतना ही है, इतना बस। चूँकि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, कभी टाइम ज़्यादा लगता है, कभी कम लगता है, लेकिन चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, एल्कोहल से बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।